वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। मशरिक़ वुस्ता से मशरिक़ बैत तक पाकिस्तान की अमन कोशिशों की दुनिया मुतरफ हो गई। आलमी ताकतें भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की गर्विदा हो गईं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान का शुक्रिया। आबनाए हुर्मुज़ को कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। जंग बंदी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त बिला तातुल जारी रहेगी। बहरी जहाज़ों को पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुकर्रर रूट की पाबंदी करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ इराक़ची का सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट लिखा कि लबनान में जंग बंदी के तनाज़र में ये अहम फैसला किया गया है। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी में कमी और तिजारती सरगर्मियों को मामूल पर लाना है। आलमी सतह पर तवानाई की तरसील को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा और अहम आलमी तिजारती रास्तों को खुला रखने के लिए इक़दाम जारी रखेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा कर दिया है। ट्रंप का पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को भी खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियात हैं। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और कारोबार और मुकम्मल आमदोरफ्त के लिए तैयार है। ताहम ईरान के हवाले से बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी और ये उसी वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा 100% मुआहदा नहीं होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान, ये अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर निकात पहले ही तय पा चुके हैं। बोले ये मुआहदा किसी भी तौर पर लेबनान से मशरूत नहीं है। ताहम अमरीका अलहदा तौर पर लेबनान के साथ काम करेगा और हिजबुल्लाह के मामले को मुनासिब अंदाज में निपटाएगा। बहुत हो चुका। इसराइल अब लेबनान पर मज़ीद बमबारी नहीं करेगा। अमरीका ने इसे ऐसा करने से सख्ती से रोक दिया है। ईरान के साथ 20 अरब डॉलर के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा बताया मंसूबे में एक अहम तजवीज़ है कि अमरीका ईरान के मुंजमद 20 अरब डॉलर जारी करेगा, जिसके बदले ईरान अपना अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क कर देगा। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया की एक बड़ी तरजीह ये है कि ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात में मौजूद तकरीबन 2000 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम तक रसाई हासिल ना कर सके, खुसूसन वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफज़ूदा है। हम जारी रखने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में मसरूफ़ दिन गुजारा। ईरानी मीडिया ने ईरान अमरीका मुआहदे के लिए मुलाकात को अहम करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। जंग बंदी में सहूलत कारी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हई से भी मुलाकात। दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। सिफारतकारी सिर्फ तनाज़ा हल करने के लिए नहीं बल्कि मुश्तरका मुस्तकबिल बनाने के लिए भी अहम है। ईरान में 2 हफ्तों की जंग बंदी के ऐलान पर अपने भाई शहबाज शरीफ का ममनून हूँ। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा कि कुछ भी हो जाए हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मौजूदा आलमी बहरान हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि फोरम इंसानियत के मुस्तकबिल पर बातचीत के लिए अपना प्लेटफॉर्म है। आलमी इंसानी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा में 2.5 सालों में 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ईरान में 2 हफ्तों की जंग के बाद ऐलान बंदी के ऐलान पर अपने भाई शहबाज शरीफ का ममनून हूँ। हम खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए काम जारी रखेंगे। रजब तैयब एर्दोआन का कहना था कि जंग बंदी के बावजूद गजा में 7,054 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मुजालिम दिल को चीरते हैं। अगर हम बच्चों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आलमी कवानीन का
کوئی فائدہ نہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے عرب اور افریقی امور سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر مسعد بولس نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور امن کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت کے نتیجے میں پاک بھارت جنگ بندی ممکن ہوئی، جبکہ لیبنان میں جنگ بندی کے کامیاب معاہدے پر بھی ان کی قیادت کو سراہا۔ گفتگو میں پاکستان کی امن کوششوں، تاریخی اسلام آباد مذاکرات اور خطے میں استحکام کے حوالے سے امور زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اقتصادی و تجارتی تعاون کے فروغ اور کثیر الجہتی سفارتکاری میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقیف، آذربائیجان کے صدر الہام علییف، شامی صدر احمد الشرع سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور شہباز شریف قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن اور کوسوو کے سابق صدر ویوسا عثمانی سے بھی ملے۔ یہ ملاقاتیں خوشگوار ماحول میں ہوئیں، جن میں وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز رہے۔ ملاقاتوں کے دوران عالمی سطح اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے لیبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خطے میں امن کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ لیبنان میں جنگ بندی ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ یہ پیش رفت پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان لیبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا اور خطے میں دیر پا امن کے لیے تمام کوششوں کا ساتھ دیتا رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی جنگ بندی کو کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کی بحالی کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ بولے پائیدار امن صرف مذاکرات، خود مختاری کے باہمی احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان لیبنان کی خود مختاری کی حمایت جاری رکھے گا اور مغربی ایشیا میں دیر پا امن کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ ہرمز کھلنے کی خبر پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ عالمی مارکیٹ میں WTI خام تیل کی قیمت 9.5% کی کمی کے بعد 85.5 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ برنیٹ خام تیل کی قیمت 8.5% کی کمی کے بعد 90.7 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو تمام جہازوں کے لیے کھولنے کے اعلان پر دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، معیشت کا پہیہ رواں دواں۔ اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کی کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 385.54 روپے سے کم ہو کر 353.43 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جلد از جلد عوام تک منتقل کیا جائے گا تاکہ عوام کو حتمی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ یہاں ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں۔ کراچی CTD اور وفاقی حساس ادارے کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کالعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ DIG CTD کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم فتنہ الہندوستان سے ہے اور دہشت گردوں نے دوران تفتیش اہم انکشافات بھی کیے ہیں۔ ملزمان کراچی میں بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ گرفتار ملزم رحمان جعفر ایکسپریس حملے میں مارے جانے والے دہشت گرد کا قریبی ساتھی ہے۔ دہشت گردوں سے 30 بور پسٹل اور 18 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ CTD حکام کا مزید کہنا ہے کہ اسلحہ شہر میں تخریب کاری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات جاری ہے۔ کراچی کے علاقے موچکو میں قائم کسٹم چیک پوسٹ پر مبینہ ہراسانی کا ایک اور واقعہ سامنے آ چکا ہے، جہاں شہری کی گاڑی اور سامان ضبط کیے جانے کے بعد معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے احمد امین کی اس رپورٹ میں۔ کو چیک پوسٹ پر شہری کو مبینہ طور پر روکا گیا اور کسٹم اہلکاروں کی جانب سے گاڑی اور سامان تحویل میں لے لیا۔ متاثرہ شہری کے مطابق کارروائی بغیر کسی واضح وجہ اور قانونی دستاویزات کے کی گئی، جس سے اسے مالی نقصان اور ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری نے اس مبینہ اقدام کے خلاف قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے معزز عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ تو گاڑی کسٹم والوں نے روک کے 10 سے 12 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی کسٹڈی میں رکھی ہوئی، کوئی بتا ہی نہیں رہے، نہ دے رہے ہیں نہ واپسی کر رہے ہیں۔ کہاں پر کون سی جگہ پہ مال لوگ ہے؟ یہ ماچکو چوکی کے پاس مجھ کو چیک پوسٹ چیک پوسٹ کا
कस्टम के पास। दरख्वास्त गुजार शहरी के वकील हसनैन चौहान का कहना है कि मामला इख्तियारात के मुमकिना नाजायज इस्तेमाल का है। अदालत से रिजू किया है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी अथॉरिटी अगर कानून के मुताबिक काम नहीं करती तो उसकी काम की हैसियत गैर कानूनी होती है, और गैर कानूनी में जो है अगर इनसे मुख्तलिफ जराए से पैसे वसूल मांगे जा रहे हैं, अब ये एक सुजुकी है, उसी के ऊपर ये अपने घर वालों का गुजर बसर करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, सही है। अगर कोई गैर कानूनी चीजें तो खुलेआम जा रही हैं, उनके नाक के नीचे से जा रही हैं, माचको थाने से, माचको चौकी से कस्टम वालों की। वाक़ये पर शहरियों और ताजिर बिरादरी ने तशवीश का इजहार किया है। अब देखना यह है कि हुक्काम इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ अहमद अमीन, NTN न्यूज़, कराची। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी लाना है और इसी मकसद के लिए जदीद बस सर्विस मुतारिफ कराई गई है। सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। शिकारपुर में बस सर्विस इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को किराए में रियायत दी जाएगी और वो आधा टिकट अदा करेंगे। शिकारपुर की खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटर्स फराहम किए जाएंगे ताकि उन्हें सफरी सहूलत हासिल हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बावजूद मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी फराहम की गई है ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। पीपल्स पार्टी ने आवाम की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस शुरू की है और सिंध में इलाज की बेहतर सहूलियात की वजह से दीगर सूबों के लोग भी इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। और यहाँ आपको खबर देंगे, सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नकल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इम्तिहानी निज़ाम में नकल के रुझान के खात्मे के लिए ज़ीरो बर्दाश्त की पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक नकल में मुलव्विस तलबा के तमाम पर्चे मनसूख कर दिए जाएंगे और ऐसे तालिब इल्म मुस्तकबिल में बोर्ड के इम्तिहानात में शिरकत के अहल नहीं होंगे। सूबाई वज़रा ने वाज़े किया कि नकल में मुलव्विस अमले को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा, जबकि इम्तिहानी अमले में शामिल किसी भी अफसर या इन्विजिलेटर के मुलव्विस होने पर सख्त महकमा जाती कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन या नकल का मवाद रखने वाले तालिबे इल्म को फौरी तौर पर इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी मज़ीद सख्त करने और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। रेंजर्स की मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी कामयाबियाँ, 2 मुख्तलिफ गैंग्स के 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा, मनशियात और मसरूका सामान बरामद। मुल्ज़िमान मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। रेंजर सिंध ने खुफिया मालूमात की बिना पर कराची के इलाके रेरी कोड में कार्रवाई करते हुए डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस बर्मी गैंग के 2 मुल्ज़िमान अब्दुल्ला और असगर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 12 बोर राइफल, 30 बोर पिस्तौल, मोटरसाइकिल, एमुनेशन और मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िम असगर ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो गैंग के दीगर कारिंदों को वारदातों के लिए असला भी फराहम करता था और चोरी शुदा मोटरसाइकिलें कम कीमत पर खरीदता था। दूसरी कार्रवाई में मंगोपीर के इलाके से बिल्ला गैंग के सरगना बिलाल और बिल्ला और उसके साथी हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और 200 ग्राम चर्च भी बरामद हुई। मुल्ज़िमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती, मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलव्विस हैं। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम मुल्ज़िमान को असलहा और बरामद शुदा सामान समेत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। और आपको खबर देते चलें कराची से, जहां इलाके तैमूरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 किलो चरस बरामद कर ली गई है। मनशियात की सप्लाई का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं और नेटवर्क के दीगर कारिंदों की तलाश इस वक्त जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां तैमूरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 25 किलो चरस बरामद हुई है। मनशियात की सप्लाई का बड़ा मंसूबा पुलिस ने नाकाम बना दिया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे भी इस वक्त जारी हैं और नेटवर्क के दीगर कारिंदों की तलाश जारी है इस वक्त पुलिस की जानिब से। और कराची के इलाके तैमूरिया में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 किलो चरस बरामद की है और मनशियात की सप्लाई का बड़ा मंसूबा एक बार फिर पुलिस की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी इस वक्त जारी हैं और नेटवर्क के दीगर कारिंदों की तलाश पुलिस की जानिब से इस वक्त जारी है। आपको खबर दे रहे हैं कराची से, जहां तैमूरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 25 किलो चरस बरामद की है पुलिस ने मनशियात फरोशों से और मनशियात की सप्लाई का बड़ा मंसूबा पुलिस ने नाकाम बनाया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापे भी जारी हैं इसी वक्त, और इसी पर बात करेंगे हम सहर खान से। सहर, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके तैमूरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए
मंशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया अतला पर की गई है, जिसके दौरान तकरीबन 25 किलोग्राम चरस जो है वो बरामद हुई है, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। SSP सेंटर का कहना है कि ये कार्रवाई मंशियात फरोशे के नेटवर्क पर खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है, जबकि मुलजमान के गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की तलाश में भी जो है छापे जारी हैं और जल्द मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। वाज़ह है कि शहर में जो मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं ताकि इस मकबूल धंधे के मुकम्मल खात्मा किया जा सके। जी सहर खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे शदीद गर्मी में शहरियों की एक ही सदा, कुछ ठंडा हो जाए। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। गर्मी से निजात के लिए शहरियों का रुझान ठंडे मशरूबात की जानिब बढ़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सहर खान की इस रिपोर्ट में। कराची में सूरज की तपिश ऐसी है कि सड़कें भी जलती हुई महसूस हो रही हैं। ऐसे में शहरियों ने ठंडे मशरूबात का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाइस कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी और ठंडे मशरूबात की मांग में बाज़ा इजाफे नजर आ रहा है। आइए शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी में ठंडे मशरूबात किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार है और इसी गर्मी के बाइस कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी और शरबत के स्टॉल्स पर रश में वाज़ी इजाफा देखा जा रहा है। कराची की में जो गर्मी की शिद्दत है उसकी वजह से जो है ना हम यहाँ पे गन्ने के जूस पीने के लिए आए हैं। असल में ये जो है बेसिक जो है ये पंजाब से ताल्लुक़ रखती है और इंटीरियर सिंध में इसको थादल के नाम से याद किया जाता है। वहाँ पर कराची में अवेयरनेस कम है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। खालिश अज्जा के ऊपर बनाते हैं ये लोग और मैं रेगुलर हूँ इनके पास। गर्मियों के लिए मुफीद होता है। बादामों का शरबत है, इसमें सौंफ, इलायची, जीरा, किशमिश वगैरह वगैरह चीज़ें डालते हैं। ये ना बीमारों को शिफा देता है, तो ज़्यादातर लोग अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू इमली हो गई और ये शरबत बादामों का। बर्फ की खनक, जग से गिलास में डाला जाना, ठंडा मशरूब और कतारों में खड़े शहरी, ये मनाजिर शहर भर में आम हो चुके हैं। कुछ शहरियों का कहना है कि बहुत ज्यादा ठंडा मशरूब पीना बाज़ औक़ात नुकसानदा हो सकता है, इसलिए सादा या हल्के मशरूब इस्तेमाल करने चाहिए और बर्फ के ज्यादा इस्तेमाल से इज्तनाब बेहतर है। शहर कायद में सूरज की तपिश बरकरार है। शहरी मशरूबात के मुख्तलिफ स्टॉल पर मशरूब से लुत्फ होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।